जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, अपन लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी बात करी थी, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालने की बात करी थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आपका अक्सर बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, मे बी MCQ में या 2 नंबर पे बनता है। ठीक है, तो वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी हुई है बेटा, इनके जीरोज पता करने हैं। जीरोज का मतलब, अब जीरो हमने क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया जब भी कहे क्या, जब भी, अभी आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आगे बताते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी जीरोज दिया है इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है बेटा। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, ये x² - 2x - 8 है, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसको हम लेट कर लिया px। p का मतलब है पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, x के वेरिएबल में। अब ध्यान से रखिएगा, सबसे पहले इसको जीरोज बताने हैं। ठीक है, जीरोज में होता है बेटा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना और वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, इसका मतलब अल्फा बीटा भी निकालना है और b और c भी बताना है। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गए तो क्या हो गया, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको वेरीफाई करते फटाफट चुटकियों में, जल्दी शानदार से। ठीक है, सबसे पहले इसको जीरोज निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा और बीटा। जीरोज कैसे आता है, जीरो, या एक काम ये करिए, सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयरिंग करेंगे, ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो यहाँ पर a, b और c की हमें वैल्यू मिल जाएगी। a की जगह देखिए यहाँ 1 है, 1, b की जगह बेटा क्या है, b की जगह -2 है और c की जगह क्या है, -8, ये कांस्टेंट है बेटा। ठीक, तो a, b और c ये तीनों की वैल्यू हमें मिल गई बेटा। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ये px जो पॉलिनोमियल इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये px है क्या, x² - 2x - 8, इसको 0 के बराबर करते हैं। अब यहाँ से हमें बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, जो कि जीरोज निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x की 2 वैल्यू निकाली। x की 2 वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसके फैक्टर्स करके। फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता है, 8 × 1 कराएंगे, 8 × 1 8 कांस्टेंट का और x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 आता है। अब 8 के ऐसे फैक्टर लो जिनको सॉल्व करें तो क्या, माइनस का 2 आए, तो हम क्या लेंगे, देखिए 4 × 2 = 8, जिनको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 8 आ रहा है, और जिनको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, वो तो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। अब यहाँ पर प्लस का 4 ले या माइनस का 4 ले, तो यहाँ आपको माइनस का 4 लेना है, प्लस का 2 लेना है, तभी तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2 हमें चाहिए। ठीक है, तो x² माइनस, इसको तोड़ के लिखिए, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस के 8 = 0। स्टार्टिंग के बेटा 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से 1x चला गया, 1x बचा, यहाँ से 1x चला गया, 4 बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 2, क्योंकि यही ब्रैकेट सेम यहाँ भी बनाना होता है। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये क्या है, 2 4 8 है बेटा, 2 बाहर निकालिए, क्या बचा, 4 ही तो बचा। ठीक है, अब पूरे से क्या कॉमन है, x - 4 इधर भी, x - 4 इधर है, तो x - 4 वाला ब्रैकेट बेटा बाहर निकालेंगे। x - 4 बाहर चला गया तो क्या बचा, x प्लस x - 4 वाला ब्रैकेट बाहर चला गया तो क्या बचा, 2, x + 2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x - 4 वाले ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर लेंगे और एक बार x + 2 वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको अल्फा मान लीजिए, चाहे इसको बीटा, आप चाहे इसको बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लेट कर लिया, अल्फा बराबर क्या है, 4 और बीटा बराबर क्या है, -2। उम्मीद करते हैं यहाँ से बिंदास तरीके से समझ में आपको आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब आइए इसका फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई भी तो करना, तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, जो कि क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना आया, अल्फा है बेटा 4, प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2 का, तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया। फिर माइनस बी कितना है, बी है बेटा -2, तो -2 उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ए कितना है बेटा, ए है आपका 1, तो इसको 1 लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 = 2। देखिए सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, 2 = 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराना है। चलिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं बेटा।
सो सेकेंड पार्ट निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, ये होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है बेटा, अल्फ़ा 4 है तो अल्फ़ा की जगह 4 रख देंगे, इंटू बीटा कितना है -2 रख देंगे। सी बेटा कितना है, सी आया है आपका -8 रख दीजिए। ए कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आएगा, इधर डिवाइड कराएंगे 1 से तो -8 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे आ रही है, बराबर हो रही। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे कराया जाता है तो आपको पता है वेरीफाई किस तरीके से कराएंगे, हमें फॉर्मूला पता है। वेरीफाई कराने के लिए हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है। देखिए ठीक, तो वेरीफाई हम कैसे कराएंगे, वेरीफाई हम इस तरीके से कराते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके बराबर आ गए तो हेंस ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वेरीफाई। ठीक, यही इसी तरीके से हम क्या कराते हैं वेरीफाई। अगर ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस की बराबर आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे हो जाएगी, बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा क्या है, ये क्या है, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब करने का तरीका वैसा ही है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रख दिया, बस आपको समझा देते हैं। ठीक है, आपसे अपने हाथ से भी ट्राई करो और फिर वीडियो को पॉज करो, अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो क्या होता है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहले लेट पी एस एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, 4s² - 4s+1 एक पॉलिनोमियल दिया। वही तरीका कंपेयरिंग करेंगे ax²। देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ऐसे, इसलिए यहाँ पर ax² से गलती मत करिएगा, क्या लिखेंगे as² + bs + c। ठीक है, तो a की जगह बेटा क्या है 4, a की वैल्यू 4 हो गई, b की जगह -4, c की जगह 1। ठीक है, लेट कर लेंगे, पॉलिनोमियल को 0 को बराबर करेंगे तो 4s² - 4s+1 को 0 को बराबर किया। ये 4s - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 4s - 1 और 4s - 1 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर किया, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर किया, तो यहाँ से s की वैल्यू आई 1/2, यहाँ से s की वैल्यू आई 1/2 सेम आ गई। तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मार सकते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया। ठीक, अब क्या निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरो निकालते हैं। यहाँ लिखा नहीं, आप ये बाकायदा लिख लीजिए ना, जैसे पिछले वाले में लिखा था मैंने, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, रख दिया। बी क्या है, बी है बेटा -4, बी की जगह -4 ब्रैकेट में रख दिया, और ए कितना है 4 रख दिया। ठीक, इनको हाफ हाफ एक आधा आधा जोड़ेंगे 1 बन जाता है। ठीक, 4 माइनस प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है बेटा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है बेटा, सी है आपका 1 और बी ए कितना है 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 1/4, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाई। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई, क्योंकि क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, बराबर हो गए। तो नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, आइए अब इसके सेकंड पार्ट तक समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल px, ठीक, 6x² - 3 - 7x है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, किस तरीके से, 6x² -7x और -3। ठीक है, अरेंज करके लिख लीजिए, कोई सी समस्या नहीं होगी। कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c से कंपेयरिंग करेंगे बेटा, a = 6, b = -7 और c = -3 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, इसे ये क्वेश्चन निकालेंगे। दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आया x की वैल्यू आई 3/2, एक वैल्यू आई -1/3, तो इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 रख दी, इज इक्वल टू -b/a। b कितना है, -7/a कितना है 6 रख दिया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरोस क्या आया, इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू c/a। c कितना है -3, a कितना है 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, ये देखिए बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आया, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ गया,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया आपका इक्वल, इसका मतलब हैंस एच वी मतलब हैंस वेरीफाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। अब आइए फोर्थ वाले पार्ट को समझते हैं। एक पॉलिनोमियल लिया, लेट पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अब कांस्टेंट कुछ नहीं दिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, 8u प्लस 0 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आप लिख सकते हो, ठीक है, 1 नहीं लिख सकते हो और ना वहीं -1 लिख सकते हो, आगे बात समझ में, ठीक। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाय au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से, a की जगह बेटा 4 है, b की जगह बेटा 8 है और c की जगह कांस्टेंट कितना 0, इसको भी pu को 0 के बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा u एक बार u देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन है 4u कॉमन निकाला, u प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको क्या 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे, 0 में डिवाइड में हो जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा बेटा। क्या इस u को u माइनस 0 लिख सकते हैं, u माइनस 0 क्या आ जाएगा u, तो ये u प्लस 2, इसको एक बार 0 बराबर करेंगे तो u बराबर 0 आएगा, इसको एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे तो u बराबर -2, इतना तो कर ही सकते हो। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, सम ऑफ 0 निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब 8 अपॉन ए क्या 4 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 जा -2, यानी सम ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ गई, इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है बेटा, ठीक, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू सी कितना है बेटा 0, ए कितना है 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल, इसका मतलब क्या है हैंस वेरीफाई। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बात करते बेटा। सो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट 5th और 6th की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 5th वाला पार्ट क्या है, लेट टी टी इज इक्वल टू पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 है बेटा, इसको कंपेयरिंग करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप कहोगे ये बेटा ये तो बी है जनरल फॉर्म में है नहीं, तो आप इसको ये ले सकते हो बेटा 1t², ये टी वाला फॉर्म नहीं दिख रहा तो आप इसको बना भी तो सकते हो 0t का मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 0 इसमें ऐड होगा तो क्या बना देगा, यही फिर से आ जाएगा। इसका मतलब है आप इसको इस जो पॉलिनोमियल को इस तरीके से फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, a कितना है बेटा 1, b कितना है 0, c कितना है -15, ठीक। अब इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, क्या इस पॉलिनोमियल को आप ये लिख सकते हो t² माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला है, क्योंकि हमें याद है a² माइनस b² का फॉर्मूला आपने पढ़ा, a² माइनस b² क्या होता था, एक बार बेटा a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, इस तरीके से पढ़ा है। a की जगह क्या है t, b की जगह क्या है √15, तो a प्लस टी मतलब t प्लस √15, a माइनस बी मतलब t माइनस √15। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिया तो t बराबर माइनस √15 आया, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिया तो t बराबर √15 आया। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है प्लस √15 इज इक्वल टू बी कितना है 0 अपॉन 1, इसको ये कैंसिल होकर 0 बना देगा, ये 0 हो जाएगा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ गया इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है √15 इज इक्वल टू सी कितना है -15 रख दिया और ए कितना है 1, इनको मल्टीप्लाई दो सेम अंडर रूट को मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट हट जाता है, उसके नंबर उसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर नंबर है वो बाहर आ जाता है, -15 इज इक्वल टू -15, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया हेंस वेरीफाई। ये हो गया 5th वाला। अब आइए 6th वाले लास्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। जी हाँ बेटा, ठीक। 6 वाला पार्ट है, एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4, इसको कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है यहाँ देखिए 1 लिखा जा सकता है -1 और c की जगह क्या है -4, ठीक है बेटा। इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे तो 3x² माइनस x माइनस 4 को 0 के बराबर लिया, इसे फैक्टर किया तो एक ब्रैकेट आया x प्लस 1, एक ब्रैकेट आया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सॉल्व करना आता ही होगा, अगर नहीं आता है फैक्टर निकालना तो मुझे बताइए कि इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे बेटा तो x बराबर -1 आएगा, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे तो बेटा तो 3x इक्वल टू 4 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो x बराबर 4/3। अल्फा को क्या मान लिया -1 पहले वाले को, बीटा को यानी 4/3 क्या मान लिया बीटा, ठीक। अब क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बेटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, ठीक। अल्फा की जगह -1 रख दिया, बीटा की जगह 4/3 रख दिया इक्वल टू -b अपॉन ए, b कितना है बेटा -1 उसको ब्रैकेट में रख दिया अपॉन ए कितना है 3 रख दिया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है बेटा, अल्फा कितना बेटा -1, बीटा कितना 4/3 इज इक्वल टू सी कितना है बेटा, सी है -4, ए कितना है 3, ठीक रख दिया तो ये आया -4/3 इज इक्वल टू -4/3, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई, हेंस ये क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई। उम्मीद करता हूँ ये 6 पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है वो उम्मीद करता हूँ सारे पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।